दुनिया भर में सफर करने का तरीका बदल रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर आ गया है। आज ये हकीकत है, हमारी सड़कों पर बिना आवाज के दौड़ रही हैं। भारत इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति में सबसे आगे है। कल्पना करो कि वही अब इंजन की दहाड़ के बजाय एक इलेक्ट्रिक मोटर की शांत गति के साथ ट्रैफिक में चल रही हैं। ये बदल रहा है कि हम कैसे सफर करते हैं और अपने पर्यावरण के साथ कैसे जुड़ते हैं। भीड़भाड़ वाले मेट्रो शहरों से लेकर शांत हिल स्टेशनों तक ईवी आम नजारा बनते जा रहे हैं। हर ईवी के दिल में एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है। पेट्रोल इंजनों के विपरीत इसमें दहन प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई स्पार्क प्लग या पिस्टन नहीं होता है। एक पंखे की तरह जो स्विच दबाते ही घूमने लगता है। बिजली मोटर के कॉइल से गुजरती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। यह घूर्णी बल उत्पन्न करता है जिससे पहिए घूमते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर अविश्वसनीय रूप से कुशल होती हैं पारंपरिक गैसोलीन इंजन की तुलना में। ईवी एक व्यावहारिक और किफायती विकल्प है। जिस तरह इंसान के दिल को ऑक्सीजन युक्त रक्त की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, उसी तरह इलेक्ट्रिक मोटर को बिजली के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। यहीं पर बैटरी काम आती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊर्जा भंडारण केंद्र। ये बैटरियां आमतौर पर लिथियम आयन बैटरियां होती हैं जो हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप में पाई जाती हैं। मोटर को चलाने वाली विद्युत ऊर्जा को स्टोर करती हैं। ईवी को चार्ज करना पारंपरिक कार में ईंधन भरने जैसा है, लेकिन पेट्रोल भरने के बजाय आप बैटरी में इलेक्ट्रिक चार्ज भर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रात में अपने फोन को चार्जर में लगाते हैं। इसी तरह आप अपने ईवी को घर पर एक स्टैंडर्ड वॉल आउटलेट का उपयोग करके या सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज कर सकते हैं, जो अब काफी आम होते जा रहे हैं। ईवी को चार्ज होने में लगने वाला समय बैटरी के आकार और चार्जिंग स्टेशन के पावर आउटपुट पर निर्भर करता है। हालांकि घर पर रात भर चार्ज करना दैनिक आवागमन के लिए पर्याप्त हो सकता है, फास्ट चार्जिंग स्टेशन कुछ ही मिनटों में काफी हद तक बैटरी चार्ज कर सकते हैं, जिससे लंबी यात्राएं और भी सुविधाजनक हो जाती हैं। ईवी के पर्यावरणीय लाभ निर्विवाद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित करने वाली पेट्रोल कारों के विपरीत ईवी शून्य टेल पाइप उत्सर्जन करते हैं। इसका मतलब है सभी के लिए स्वच्छ हवा, सांस की समस्याओं में कमी और एक स्वस्थ ग्रह के लिए योगदान। एक व्यस्त भारतीय शहर में ट्रैफिक जाम की तस्वीर अपने मन में लाओ। हवा में इतना धुआं होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब उसी परिदृश्य की कल्पना करो जिसमें ज्यादातर ईवी हों। हवा काफी हद तक साफ है, केवल इलेक्ट्रिक मोटरों से एक हल्की सी आवाज आ रही है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ईवी के पर्यावरणीय लाभ टेल पाइप उत्सर्जन से कहीं आगे जाते हैं। ईवी की निर्माण प्रक्रिया का पर्यावरण पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन यह पारंपरिक वाहनों की तुलना में काफी कम है। जैसे जैसे बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अधिक प्रचलित होते जाएंगे, उनके पूरे जीवन काल में ईवी का पर्यावरणीय प्रभाव और भी कम होता जाएगा। भाग 5। भारत ने अपनाई इलेक्ट्रिक क्रांति। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ भारत इस प्रयास में इलेक्ट्रिक वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। सरकार ने ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां और प्रोत्साहन लागू किए हैं, जैसे कर में छूट, सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। टाटा नेक्सॉन ईवी, जो एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूवी है, से लेकर MG ZS ईवी, जो एक स्टाइलिश और शानदार सुविधाओं वाली इलेक्ट्रिक कार है, तक भारतीय उपभोक्ताओं के पास चुनने के लिए ईवी के विकल्पों की एक बढ़ती रेंज है। ये वाहन न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि प्रभावशाली प्रदर्शन और सुविधाओं से भी भरपूर हैं, जो पेट्रोल से चलने वाले अपने समकक्षों को टक्कर देते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव केवल निजी वाहनों तक ही सीमित नहीं है।
प्रमुख भारतीय शहरों की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो सार्वजनिक परिवहन का एक स्वच्छ और शांत साधन प्रदान करती हैं। भारतीय कस्बों और शहरों में एक आम नजारा, ई रिक्शा भी एक इलेक्ट्रिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, जिससे ध्वनि और वायु प्रदूषण कम हो रहा है। भाग 6। विद्युतीकरण का अर्थशास्त्र, बचत और प्रोत्साहन। ईवी पर स्विच करना केवल पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार विकल्प नहीं है, यह आर्थिक रूप से भी एक समझदारी भरा कदम है। बिजली पेट्रोल से सस्ती है और ईवी को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। पेट्रोल पंप की यात्राओं को छोड़कर आप कितनी बचत कर सकते हैं? सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी इस सौदे को और भी मीठा बनाते हैं। विद्युतीकरण का अर्थशास्त्र तेजी से अनुकूल होता जा रहा है, जो एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन भविष्य की ओर बदलाव ला रहा है। भाग 7। रेंज की चिंता को दूर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार। ईवी को लेकर आम चिंताओं में से एक है रेंज की चिंता। गंतव्य तक पहुंचने से पहले चार्ज खत्म होने का डर। हालांकि हाल के वर्षों में ईवी की रेंज में काफी सुधार हुआ है, लेकिन इस चिंता को कम करने और लंबी दूरी की यात्रा को सक्षम करने के लिए एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप अपने ईवी में एक रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं, यह जानते हुए कि चार्जिंग स्टेशन आपके रास्ते में पारंपरिक पेट्रोल पंपों की तरह ही आसानी से उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संचालित भविष्य का यही विजन है, जहां रेंज की चिंता बीते दिनों की बात हो जाती है। भारत अपने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। सरकारी एजेंसियां, निजी कंपनियां और यहां तक कि आवासीय सोसाइटियां भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही हैं, जिससे ईवी मालिकों के लिए अपने वाहनों को चार्ज करना आसान हो गया है। इसके अलावा बैटरी तकनीक में प्रगति लगातार ईवी रेंज की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। कुछ मॉडल तो पेट्रोल कारों के बराबर रेंज का दावा करते हैं। भाग 8। आगे की राह, चुनौतियां और अवसर। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। बैटरी निर्माण क्षमता, कच्चे माल की सोर्सिंग और एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के मामले में भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि ये चुनौतियां विकास और नवाचार के अनूठे अवसर भी प्रस्तुत करती हैं। कल्पना कीजिए कि भारत ईवी बैटरी निर्माण का वैश्विक केंद्र बन गया है, जिससे रोजगार पैदा हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव उद्यमिता, तकनीकी प्रगति और कौशल विकास के नए रास्ते खोलता है। अनुसंधान और विकास में निवेश करके, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर और सहायक नीतियों को लागू करके भारत इन चुनौतियों से पार पा सकता है और वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक नेता के रूप में उभर सकता है। आगे की राह बाधाओं और अवसरों दोनों से भरी है और भारत एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर इस रास्ते पर चलने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। भाग 9। एक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ते हुए। इलेक्ट्रिक वाहनों का उदय परिवहन में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है, जो पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए एक स्वच्छ, अधिक कुशल और टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ भारत खुले हाथों से इस इलेक्ट्रिक क्रांति को अपना रहा है। शहर की चहल पहल वाली सड़कों से लेकर शांत उपनगरीय इलाकों तक ईवी की मौन गूंजन एक जानी पहचानी आवाज बनती जा रही है। जैसे जैसे बैटरी तकनीक में सुधार होता रहेगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा और ईवी की लागत और अधिक किफायती होगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नया मानदंड बन जाएगी, जिससे हमारे आवागमन का तरीका बदल जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा भविष्य बनेगा। एक टिकाऊ भविष्य की यात्रा सामूहिक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर हम न केवल परिवहन के एक साधन का चयन कर रहे हैं,
हम अपने ग्रह की रक्षा करने और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, स्वच्छ दुनिया बनाने का एक सचेत निर्णय ले रहे हैं। आइए, हम सब इस इलेक्ट्रिक क्रांति का हिस्सा बने और एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ कल की ओर अग्रसर हों।